शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और सम्मान करने के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शोभना यादव हमारी सीनियर एंकर और हमारी कोलीग, आइए प्लीज स्टेज पर। और आगे बढ़ते हैं शिरीन, बात करते हैं डॉक्टर राहुल सिंह की। डॉक्टर राहुल सिंह प्लीज स्टेज पर आइए। आप इंचार्ज रहे हैं कोविड कंट्रोल रूम के जिम्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और डॉक्टर राहुल सिंह ने बड़े ही अनोखे इनोवेटिव तरीकों से जो है लोगों का ध्यान रखा। परिवार की बात हो रही थी कि परिवार वालों को कौन सांत्वना देगा, तो डॉक्टर राहुल सिंह की जिम्मेदारी थी कि वो फैमिली को अपडेट दे। और साथ ही एक बड़ी इनोवेटिव म्यूजिक थेरेपी का भी जिक्र हुआ और उसमें आपने कुछ काम किया। मैं चाहूंगी कि आप जब हमसे बात करें तो उसके बारे में ज़रूर जिक्र करें। ऑक्सीजन का रिस्क मैनेजमेंट, म्यूजिक थेरेपी, डॉक्टर साहब आपने दिल जीत लिया। जब आप सरकारी अस्पताल में होते हैं और लोगों की धारणा कुछ और होती है, और कोविड में ये कैसी जिम्मेदारी थी कि लोग रिग्रेट ना करें हमारे यहाँ आकर। और जिस तरह से जिम्स ने काम करा है, मैं बहुत सारे इंसिडेंसेस बता सकता हूँ, बट प्रॉब्लम मैं दो बताना चाहूँगा। वो एक अलग ह्यूमन साइड है। डॉक्टर्स तो के बारे में हर किसी को नहीं पता होता, अगर फैमिली में डॉक्टर्स है तो पता है। दो इंसिडेंसेस, एक पेशेंट थी, मैं नाम नहीं बताऊँगा, हमारे आइसोलेशन वार्ड के बाहर एक कॉमन एरिया था, तो वहाँ पेशेंट्स कभी बाहर निकल जाते थे। और मैं भी जब भी राउंड पे जाऊँ तो ये चेक करता था कि पेशेंट अपने बेड पे होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स बताएं। तो उस दिन 4-5 लोग बाहर थे और जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो 4-5 लोग तुरंत से अंदर चले गए। एक लेडी थी, वो बाहर ही देखी जा रही थी। मुझे लगा यार, मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, मैडम, फिर भी नहीं पलटी। मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अचानक से क्या हुआ, उसने अगल बगल देखा और उसका एक 6 महीने का बच्चा था, अपने छाती में लगाया और अचानक से भाग के कमरे में गई जो वार्ड अलॉटेड था। मैं पीछे पीछे गया और फिर मुझे मालूम चला आज ही एडमिट हुई हैं और ये सुन और बोल नहीं सकती। और ये कम्युनिकेशन पे चैलेंज था। कोविड में सबसे अमेजिंग कुछ काम हुआ है तो कम्युनिकेशन पे काम करना। हमारे हॉस्पिटल ने, इट वाज एक्चुअली वी फॉट इट लाइक अ वॉर। हमारे यहाँ जैसे पेशेंट अंदर आता था, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता जिसका नाम हीरोज था। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से लेकर के आपको आपके केयर गिवर, एवरीबडी वाज देयर। आपको व्हाट्सएप पे लिखना है एंड देन हम लोगों ने एक चार्ट लगाया हुआ था कि अगर अगले 20 मिनट में आपकी नहीं सुनवाई होती तो इस नंबर पे कॉल करें, अगले 30 मिनट पर इस पर और अगले 40 मिनट पर डायरेक्टर्स आपको। और इट रियली वर्कड आउट, क्योंकि हमारे पेशेंट्स हमारी कैपेसिटी बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे थे। जब आपके पास कैपेसिटी कम होती है, हम लोगों ने अपने पेशेंट को अपनी कैपेसिटी बनाई। जो पेशेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा केयर चाहिए आईसीयू में, उनके लिए पूरी अलग टीम थी। जो आइसोलेशन में थे उनके लिए अलग टीम थी, लेकिन हमारे पेशेंट्स हमारे साथ दे रहे थे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक मेरे दोस्त की कहानी है। एक बच्चा हमारे पास एडमिट हुआ, 10-12 साल का था। उसकी फैमिली में हर कोई नेगेटिव था, बच्चा पॉजिटिव आया। अब फैमिली के लिए चैलेंज था, क्या करें। वो घर लेके जाना नहीं चाह रहे थे, अब ले जाएं नहीं ले जाएं, और उस वक्त तक होम आइसोलेशन का सिस्टम था नहीं। फाइनली बच्चा एडमिट हुआ हमारे पास। हम लोगों ने कहा हम बहुत ध्यान रखेंगे, चिंता मत करें आप। रात के 2 बजे बच्चा उठा और रोने लगा, मुझे दूध पीना है। और जो रेसिडेंट था सर हमारे पास ड्यूटी पे, ही वाज लाइक कि ठीक है हम पता करते हैं। पता करा मेस में, उन्होंने कहा कि मंगवा देते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में जब तक मेस से दूध आता, वो लड़का, क्वार्टर हमारा कैंपस में ही है, ही वेंट टू हिज ओन फ्लैट, दूध लेकर आया और उसे दूध दिया। मुझे बोला बॉस दूध दे दिया हमने उसे। तालियां हो जाए इस बात पे। देखिए ग्रेट, एक अलग ह्यूमन साइड है। और ये इसलिए हो पाया कि कोविड ने ना हर किसी को सिखाया है कि आपको बेस्ट देना है। बेहतर होना एक विकल्प नहीं था कि हम होंगे कि ना होंगे, बेहतर होना ही था। प्रॉब्ली वो सरकारी अस्पताल में जिम्मेदारी ज्यादा थी और हम लोगों ने बखूबी निभाया है, इसे बड़े गर्व से कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल सिंह इस बात के लिए। और ये शोभना, ये जो हमारे जज्बा है जो डॉक्टर्स बार बार सामने लेके आ रहे हैं, देखिए उस वक्त तो अपने फ्लैट से जाकर बच्चे के लिए दूध ले आया, शायद मुड़ के देखा भी नहीं हो कि घर में आज क्या खाना बना है। बिल्कुल। और यही भावनाएं हैं प्रीति, जो इन कोरोना वॉरियर्स ने उस मुश्किल समय में हमें दिखाई, हमारे देश को दिखाई। और इसीलिए आज शायद पूरा देश दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता है।